नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और अभी जो पूरा मुद्दा चल रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का इनको बैन को लेकर के, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ ये आया है कि व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही केस कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये है इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज न्यू IT रूल्स मीन एंड टू प्राइवेसी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो नए IT अधिनियम हैं उनको लेकर के व्हाट्सएप ने केस कर दिया है। यानी व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कटघरे में लाके कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया है और ये कहा है कि अगर हम आपके जो नियम हैं, नए IT रूल्स जो है उनको फॉलो करेंगे तो फिर निजता के अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी है, दो अलग अलग नहीं हैं। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, जिसको बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो अब ये दोनों एक ही कंपनी है। तो अगर व्हाट्सएप केस कर रही है मतलब फेसबुक ही है वो, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब ये मुद्दा आखिरकार क्या है, जरा हम समझ लेते हैं। तो हुआ ये कि सरकार जो है फरवरी 2021 में नया नियम लेकर के आई IT को लेकर, और IT में बेसिकली जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, उनको लेकर के एक नया नियम उन्होंने बनाया और ये कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जो आने वाला आपत्तिजनक कंटेंट है, यानी कोई ऐसी चीज़ डाली जा रही है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है, भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में इस प्रकार के आपत्तिजनक कंटेंट पर निगरानी रखने के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक अधिकारी नियुक्त करना होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई थी इस नए IT नियम में कि सबको बनाना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट थी बनाने की वो थी 25 मई तक, यानी 25 मई तक सारे के सारे नियम जो है फॉलो करने थे। अब हुआ ये कि फरवरी से लेके मई आ गया और इन सभी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपका जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सब ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब जब 25 तारीख आ गई, 25 मई आ गई, तो लास्ट डेट थी, तो अब इनको ऐसा डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो सरकार हमें बैन कर दे। सोशल मीडिया पे इसकी अफवाहें भी उड़ने लगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अब तो बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा, चारों तरफ पैनिक छा गया। तो ऐसी स्थिति में इन सभी कंपनियों ने, और इसकी शुरुआत की है फेसबुक ने, संविधान का सहारा लिया है, संविधान को ढाल बनाया है और क्या कहा है कि अगर हम भारत सरकार के नियमों को मान लेते हैं, जैसे भारत सरकार क्या कह रही है, भारत सरकार ये कह रही है कि आपको जितने भी मैसेज आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे जा रहे हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वो मैसेज कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए दंगों के समय पे क्या होता है, दंगों के समय पे क्या होता है कि लोग जो है व्यर्थ के अफवाह फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है और दंगे के टाइम पे किसी ने एक मैसेज लिख दिया कि साहब इस इलाके में जो है 50 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 50 लोगों को जिंदा जला दिया गया। किसी ने ये फेक मैसेज जो है टाइप किया और टाइप करने के बाद बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया, मान लीजिए। अब क्या होगा, और इस मैसेज के टाइप करने के साथ ही उसने क्या किया, पुरानी फोटोज जो है कहीं पुरानी इसमें ऐड कर दी और कह दिया कि साहब आज दंगे में 50 लोग मारे गए, ये उनकी फोटोज हैं। अब ये एक फेक न्यूज़ है। अब क्या होगा, जैसे ही ये न्यूज़ लोगों के पास पहुंचेगी तो लोग उसको शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे। ऐसे ही होता है आजकल, है ना, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इस प्रकार की अफवाहें उड़ जाती हैं। तो अभी जैसे क्या नियम है, अभी नियम ये है कि व्हाट्सएप जो है ये पता नहीं रखता है कि ये मैसेज जो है कहाँ से आया है। यानी आप कभी ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो 50 लोगों की मौत वाला जो फर्जी मैसेज है ये किसने तैयार किया है, ये कभी पता नहीं चल पाएगा, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। अब लोग इस पर यह भी दावा कर सकते हैं कि ये जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि व्हाट्सएप जो है या फेसबुक जो है अपने जो यूजर्स हैं उनका डाटा सेल कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम नहीं जानते कि हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, वो मैसेज एक दूसरे को जो करते हैं वो क्या करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अब भारत सरकार ये कह रही है कि आपको ये पता रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति आई, मान लीजिए कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, या मान लीजिए आतंकवादी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, या मान लीजिए आतंकवादी लाइव आकर के इस प्रकार का कोई बॉम्ब फोड़ देते हैं या कुछ भी ऐसे कर देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है और उसको किसने तैयार किया है। इसको लेकर के आपको नियम बनाने पड़ेंगे।
अब इन सबको तैयार करने के लिए समय भी दिया गया था, फरवरी से लेकर मई तक, लेकिन इन लोगों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है कि नए नियमों में व्हाट्सएप जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया अधिकारियों की आवश्यकता है ताकि सेवा पर भेजे गए विशेष संदेशों की उत्पत्ति को ट्रेस किया जा सके। बेसिकली बात वही है जो मैंने आपको समझाई अभी, कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी व्हाट्सएप को होनी चाहिए, फेसबुक को होनी चाहिए, ताकि कल को जब सरकार को ज़रूरत पड़े इस प्रकार की किसी जानकारी की तो आप दे पाएँ। अब हुआ क्या, इसी बात को लेकर के ये लोग जा चुके हैं हाई कोर्ट में। व्हाट्सएप ने कोर्ट में जाकर के क्या कहा है, व्हाट्सएप ने कोर्ट में जाकर के कहा है कि हमें प्रत्येक चैट को ट्रेस करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजे गए हर मैसेज के फिंगरप्रिंट को रखने के लिए कहना होगा। यानी हमें अपने यूजर्स को ये बताना पड़ेगा कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो हमारे पास सुरक्षित है और हम जब चाहें तब उसे देख सकते हैं, ये बात है। लेकिन अभी व्हाट्सएप क्या कहता है, अभी व्हाट्सएप कहता है कि हमारा जो मैसेज है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। यानी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि जब भी आप किसी को चैट करते हो पहली बार तो उस पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यानी इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप नहीं जानता कि आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि आपको ये जानकारी रखनी होगी ताकि कल को अगर कोई आतंकवादी घटना हो, कोई विशेष घटना हो या कोई विशेष बात हो जाए तो हमें ये पता चल सके कि आखिरकार ये मैसेज कहाँ से आया है। व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो ये लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। मैंने अनुच्छेद 19 के बारे में कल थोड़ी बहुत व्याख्या की थी। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार आता है, यानी राइट टू प्राइवेसी आता है, जिसके अंतर्गत लोगों को अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखने का अधिकार है। अब इस मामले को लेकर के ये लोग कोर्ट चले गए हैं और बेसिकली कोर्ट जाने के पीछे लॉजिक यही है कि ये लोग जानते हैं कि हम संविधान का सहारा लेंगे तो ये मामला जो है कुछ दिन आगे बढ़ जाएगा। अब होगा ये, जैसे ही ये लोग कोर्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके समर्थन में भी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, ये लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए सरकार को। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भारत सरकार गलत है और फेसबुक व्हाट्सएप सही है। अब इसके पीछे लोगों के अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने है और मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का कमेंट क्या है या आप लोगों की राय क्या है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे वह लोगों के मैसेज जो है आवश्यकता पड़ने पर, आतंकवादी घटनाएं होने पर, विशेष परिस्थिति होने पर उनको पढ़ सके, या सरकार के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम में ज़रूर दें। मैं उन सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और अगर कोई अच्छा कमेंट लगेगा तो उसे मैं पिन करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।